इस वीडियो में बात करेंगे 6 मेन टॉपिक स्पॉन्टेनिटी के आगे फर्स्ट सब टॉपिक एंट्रोपी एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसमें ये बताया गया है कंसेप्ट ऑफ एंट्रोपी में कि ये डिसऑर्डर और रैंडमनेस है इन सिस्टम। तो ये लॉ ये बताता है कि टोटल एंट्रोपी जो है आइसोलेटेड सिस्टम में वो सिर्फ इंक्रीज जहाँ कांस्टेंट हो सकती है रिवर्सिबल प्रोसेस में। इसका मतलब ये है कि नेचुरल प्रोसेस जो है टेंड टू प्रोसीड इन डायरेक्शन दैट इंक्रीज द ओवरऑल एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स। एंट्रोपी जो एक थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है जो रिप्रेजेंट करती है डिग्री ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डर को इन सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा पॉसिबल अरेंजमेंट जो है ऑफ अ पार्टिकल विद मोर पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल एज अ हायर एंट्रोपी। फॉर एग्जांपल गैस जो है हायर एंट्रोपी दैन अ लिक्विड और लिक्विड एज अ हायर एंट्रोपी दैन अ सॉलिड, क्योंकि पार्टिकल जो है गैस के बहुत ज़्यादा फ्रीडम टू मूव अराउंड एंड आर मोर डिसऑर्डर। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक ये बोलता है कि टोटल एंट्रोपी जो है आइसोलेटेड सिस्टम में वो सिर्फ इंक्रीज हो सकती है या रिमेन कांस्टेंट इन अ रिवर्सिबल प्रोसेस। सिंपल शब्दों में हम ये बोल सकते हैं कि एंट्रोपी जो है यूनिवर्स की हमेशा इंक्रीज होती है। इसका मतलब ये है कि नेचुरल प्रोसेस जो हैं वो इरिवर्सिबल है टू टेंड टू मूव टूवर्ड्स अ स्टेट ऑफ ग्रेटर डिसऑर्डर और रैंडमनेस। तो ये की इम्प्लीकेशन है जो ये बताती है कि ये बहुत इम्पॉसिबल है कन्वर्ट करना सभी हीट को फ्रॉम अ सोर्स इनटू वर्क विदाउट एनी एनर्जी लॉस। तो कुछ एनर्जी जो है वो हमेशा जो है कन्वर्ट होगी लेस यूजफुल फॉर्म में होती रहेगी और सच एज अ थर्मल एनर्जी जो इंक्रीज करते हैं एंट्रोपी ऑफ अ सराउंडिंग को। तो सेकंड लॉ जो है हमें हेल्प करता है एक्सप्लेन करने में कि क्यों ये प्रोसेस जैसे कि हीट ट्रांसफर है फ्रॉम हॉट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट्स अकर स्पॉन्टेनियसली, जबकि रिवर्स प्रोसेस जो है हीट फ्लोइंग फ्रॉम कोल्ड टू हॉट डज नॉट अकर स्पॉन्टेनियसली विदाउट एक्सटर्नल इंटरवेंशन। तो हम जैसे सिंपल शब्दों में अगर बोले तो हम इमेजिन करते हैं एक रूम को ओवर टाइम इफ लेफ्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड तो रूम विल naturally become more messy and disorganized, higher entropy. It won't spontaneously become perfectly clean and organized without someone cleaning it. This is analogous to the second law of thermodynamics and entropy. Clear हो गया? तो अभी नेक्स्ट बात करते हैं फिफ्थ सब टॉपिक की, दैट इज एब्सोल्यूट एंट्रोपी एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक जो लास्ट टॉपिक है इसका। सो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक जो है स्टेट दैट की एनर्जी जो है एंट्रोपी जो है परफेक्ट क्रिस्टल अप्रोचेस जीरो एज द टेम्परेचर प्रोसेस एब्सोल्यूट जीरो। इसका मतलब ये है कि एब्सोल्यूट जीरो पे परफेक्ट क्रिस्टल है जो है एग्जिबिट करता है एक परफेक्ट ऑर्डर को विद नो मॉलिक्यूलर मोशन और डिसऑर्डर, जिसके रिजल्ट से जीरो एंट्रोपी होती है। तो एब्सोल्यूट एंट्रोपी जो है रेफर करती है टू द एंट्रोपी ऑफ अ सब्सटेंस एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर, आमतौर पर एक्सप्रेस रिलेटिव टू अ रेफरेंस पॉइंट लाइक एब्सोल्यूट जीरो, और इट्स अ मेयर ऑफ अ रैंडमनेस और डिसऑर्डर विद इन अ सिस्टम। तो थर्ड लॉ जो है प्रोवाइड करता है रेफरेंस पॉइंट फॉर एब्सोल्यूट एंट्रोपी स्टेटिंग दैट फॉर अ परफेक्ट क्रिस्टल द एंट्रोपी इज जीरो एट एब्सोल्यूट जीरो। तो एंट्रोपी जो है मेयर ऑफ द डिसऑर्डर और रैंडमनेस विद इन अ सिस्टम। तो जितनी ज़्यादा एंट्रोपी होगी मतलब कि उतना ज़्यादा डिसऑर्डर होगा, जबकि जितनी कम एंट्रोपी होगी मतलब कि उतना ही कम ऑर्डर होगा। तो नेक्स्ट उतना ही ज़्यादा जो है ऑर्डर होगा। तो एब्सोल्यूट जीरो जो है 0 केल्विन और -273.15 डिग्री सेल्सियस एक थ्योरेटिकल टेम्परेचर है जहाँ पे मोशन जो है पार्टिकल की सब्सटेंस के पार्टिकल की मिनिमल होती है और सब्सटेंस जो है वहाँ पे अपनी लीस्ट पॉसिबल एनर्जी पे होता है। थर्ड लॉ जो है स्पेसिफिकली अप्लाई टू परफेक्ट क्रिस्टल्स एट एब्सोल्यूट जीरो। ये बताता है कि एंट्रोपी जो है परफेक्ट क्रिस्टल की एब्सोल्यूट जीरो पे जीरो टेम्परेचर पे जीरो होती है। ये प्रोवाइड करता है एक रेफरेंस पॉइंट फॉर अ मेजरिंग एंट्रोपी। implies the achieving absolute zero temperature is theoretically impossible as it would require removing all energy from the system including kinetic of the particle. अगर ये हाईलाइट करता है टेम्परेचर एंट्रोपी के रिलेशन को विद एंट्रोपी डिक्रीजिंग एज टेम्परेचर अप्रोचेस एब्सोल्यूट जीरो। तो जबकि थर्ड लॉ जो है इज बेस्ड ऑन अ थ्योरेटिकल परफेक्ट हाइल द थर्ड लॉ इज बेस्ड ऑन द थ्योरेटिकल परफेक्ट क्रिस्टल इट प्रोवाइड अ यूजफुल फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग एंट्रोपी एंड इट्स रिलेशनशिप टू टेम्परेचर इन रियल वर्ल्ड सिस्टम। तो यहाँ पे हमारा जो है 6 मेन टॉपिक फिनिश होते हैं।